साध संगत जी, नाम के सिमरन से हमें इतने लाभ होते हैं कि आप जान भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है और ये केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं, जिन्होंने नाम को जपा है, जिन्होंने नाम की कमाई की है। केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। एक बार एक संत जी किसी गांव में सत्संग फरमा रहे थे और उन्होंने वहां पर 7 दिन तक सत्संग फरमाया। और तीसरे दिन जब वह सत्संग फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि जो लोग कई तरह के पाप कर्म करते हैं तो उन्हें नरकों में जाना पड़ता है, मगर एक उपाय भी है जिससे नरकों में जाने से बचा जा सकता है। अगर कोई चाहे एक बार ही सच्चे हृदय के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति, नाम की कमाई कर ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जो कि रोजाना आकर संत जी का सत्संग सुना करते थे। और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह सेठ जी संत जी के पास आए और रोते हुए कहने लगे कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर मेरे मन में एक चिंता रहती है। फिर संत जी कहने लगे कि आप रोना बंद करें और मुझे बताएं कि क्या चिंता है आपको। फिर सेठ जी बोले कि महाराज, आज आपने सत्संग में नरकों के बारे में वचन किया। आपने बताया कि जीव को अनेक पापों से नरक की प्राप्ति होती है, और आपने ये भी कहा था कि एक उपाय भी है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। इसलिए हे महाराज, मैं तो आपकी शरण में हूँ और मैं रोजाना सत्संग सुनने भी आता हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये पक्का विश्वास है कि संतों की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। तो उसका उद्धार कैसे होगा? मुझे उसकी बहुत चिंता सताती है। मैंने उससे बड़ी बार कहा कि इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी किया करो। मगर वो आगे से मुझे कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। मैं प्रभु के प्रति जितना आस्तिक हूँ तो वह उतना ही कट्टर यानी ईश्वर है। फिर संत जी बोले कि क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। फिर सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि हे महाराज, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हुए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करेंगे। इसलिए आप कृपा करके मेरे घर पर आएं और एक बार तो उससे परमात्मा की भजन बंदगी जरूर करवाएं। फिर सेठ जी की विनती सुनकर संत जी कहने लगे कि मैं कल सत्संग की समाप्ति के बाद आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमरन अवश्य करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए और संत जी के आने का इंतजार करने लगे। और फिर संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंच गए। और संत जी जैसे ही सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ उनका स्वागत किया। सेठ जी ने अपने भाई को बुलाकर कहा कि आज संत जी हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। फिर सेठ का भाई अंदर बैठा बैठा ही कहने लगा, ना ही किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है, तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। और फिर जब
ये वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि महाराज जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। फिर संत जी कहने लगे, सेठ जी कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे कि बताओ आज तक कितना कमाया है। वो संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लें। मैं ना तो संतों को मानता हूँ ना ही भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं तो मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? फिर संत जी कहने लगे कि मैं तो अपना काम करने आया हूँ, क्योंकि संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना, उन्हें सही मार्ग पर लाना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है और मैं अवश्य करके ही जाऊंगा। मगर सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। कहने लगा कि आपको जिसका भी उद्धार करना है तो कर लीजिए, मगर आप मेरा उद्धार मत कीजिए, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर बोले कि एक बार मैं जो तुम्हें काम बताने वाला हूँ तो उसका सिमरन करो, उसको बोल दो। फिर सेठ का भाई कहने लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, एक बार नाम को जप लो। वह कहने लगा, नहीं करूँगा, नहीं जपूँगा। संत ने फिर कहा, नाम को जपो। वो कहने लगा, मैं नहीं जपूँगा। जल्दी से सेठ के पास आए और कहने लगे, आपने मेरे ऊपर ये जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा तो आप बीच में मत आना। आप सभी परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं, एक भी इस कक्ष के अंदर नहीं आएगा। और फिर सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में केवल संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने फिर कहा कि भाई एक बार नाम का सिमरन कर लो। पर वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है, मैं नहीं कहूँगा। मैं ना ही भगवान को मानता हूँ और ना ही भगवान की बातों को मानता हूँ। संत जी ने प्रेम से हंसते हुए उसे कहा कि जितने तुम कट्टर नास्तिक हो तो मैं उतना ही कट्टर आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया, तुम्हारे मुंह से परमात्मा का नाम सुनकर ही जाऊंगा। और याद रखना, तुम्हारे मुख से परमात्मा का नाम निकलेगा ही। वो कहने लगा कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मगर मैं नाम नहीं जपने वाला हूँ। वैसे तो संत जन बड़े दयालु होते हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। और वह सेठ ठहरा 50 साल का वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, मगर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से सेठ के भाई का हाथ घुमाया और मरोड़ दिया। और संत जी कहने लगे, नाम को जपो। वो कहने लगा, नहीं जपूंगा। और फिर संत ने सेठ के भाई का हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसकी पीठ पर चढ़कर कहने लगे, नाम को जपो। वो कहने लगा, नहीं जपूंगा। और फिर संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके दोनों पाँवों को बांध दिया और कहने लगे, नाम जपो। और फिर ऐसी अवस्था में सेठ का भाई सोचने लगा कि ये संत तो मुझे मार ही डालेगा। फिर उसने बिना इच्छा के एक बार नाम को जपना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उसने नाम जपना शुरू किया तो संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए और बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी
फिर संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा था कि वो नास्तिक है, कभी कुछ बोलता नहीं है, मगर आज आपके भाई ने नाम को जपा है, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से फिर मेरी कथा है। संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। फिर सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा करने आ गए और मेरे ऊपर चढ़कर बोल रहे थे। कहने लगे, अगर नाम का सिमरन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे। वो हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, कुछ कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। और फिर समय व्यतीत होता गया। अभी 5-6 महीने ही गुजरे होंगे कि अचानक छोटे भाई का देहांत हो गया। आत्मा शरीर से अलग हो गई और वह आत्मा ही यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। और फिर इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, ये इंसान जो आज आया है हमारे पास, तो इसका लेखा जोखा क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगा, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का सिमरन नहीं किया, सदा पाप ही किए हैं, इसे तो नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तब चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज ने कहा, कौन सी बात। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संतों के कहने पर इसने नाम का सिमरन किया था। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने फिर चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका लेखा जोखा देखो, कहीं इसने परमात्मा का नाम तो उच्चारण नहीं किया है। चित्रगुप्त ने दोबारा फिर से पूरा हिसाब देखा और कहने लगे कि भगवान, इसने जो एक बार परमात्मा का नाम उच्चारण किया था तो वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, मगर एक बार नाम का सिमरन किया था। अब यमराज जी विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरन और पूरा जीवन पाप में क्या किया जाए। फिर यमराज ने उसी इंसान से पूछा कि तुम ये बताओ कि हम तुम्हें पहले नाम के सिमरन का फल दें या तुम्हें नरकों में भेज दिया जाए। फिर वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार नाम के सिमरन करने का फल दे दीजिए, फिर मुझे जहाँ चाहो वहाँ भेज देना। और फिर यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार नाम सिमरन करने का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, मगर उन्हें कोई भी फल दिखाई नहीं दिया। और फिर वह विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरन का फल क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। फिर वो अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर अपने साथ स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताएं कि एक बार नाम का सिमरन करने का क्या फल है। इंद्रदेव ने प्रयास किया, मगर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। फिर वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा और कहने लगे कि ये आपके साथ इंसान कौन है। फिर इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार नाम का सिमरन किया है और बाकी सारा जीवन इसने पाप किए हैं। हमें तो पता नहीं एक बार नाम का सिमरन करने का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, एक बार नाम के सिमरन का फल क्या है, उन्हें भी पता नहीं चला। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। फिर वह भगवान शंकर जी के पास पहुँचे
भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किए हैं, बस एक बार संतों के कहने पर नाम का सिमरन किया है। अब आप ही बताएं कि एक बार नाम का सिमरन करने का क्या फल होता है। फिर महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया पर उन्हें भी नहीं पता चला। फिर भगवान शंकर जी कहने लगे कि हमें सभी को भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही इसके बारे में जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंच गए। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, ये इंसान, इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार इसने परमात्मा का नाम जपा है। जमराज जी इस बात का पता नहीं लगा सके कि एक बार परमात्मा का नाम जपने का फल क्या है, तो वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र के पास आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए। फिर ब्रह्मलोक से होते हुए इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आए हैं। तो आप ही बताइए, एक बार सिमरन करने का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बात चल रही थी तो भगवान कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंस रही हो। फिर राधा जी हंसती हुई कहने लगी कि हे भगवान, ये अभी तक एक बार सिमरन का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, एक बार सिमरन करने का क्या फल है। फिर राधा जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए कि इस व्यक्ति ने एक बार नाम का सिमरन किया है और एक बार नाम का सिमरन करने से स्वर्गलोक की सैर करके आ गया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आ गया, आपके महादेव लोक में आपके दर्शन इसने किए। आज एक बार नाम के सिमरन के प्रभाव से ये आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक में धाम में आ गया है और मेरे दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के पूजन कर रहा है। तो इससे अधिक एक बार नाम जपने का फल क्या हो सकता है। जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार नाम जपने का पूरा महत्व बताया तो जमराज जी कहने लगे कि ये तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वह एक बार नाम का उच्चारण करने से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। तो इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या इसे अब नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया तो वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तो फिर वहाँ जो भक्त दर्शन कर रहा था तो कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के कहने में आकर एक बार नाम का सिमरन किया था, पर जो सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम जपते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तो उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वो तो नरकों में कभी जाएंगे ही नहीं, वो तो सीधा आपके चरणों में समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार नाम जपने का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार नाम जप ले तो उसे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, देखा आपने एक बार नाम जपने का कितना फल होता है। इसीलिए सतगुरु जी हमें हर बार यही फरमाते हैं कि भाई नाम का सिमरन भजन कर लो, नाम का सिमरन भजन कर लो, क्योंकि इसी से हमारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।